हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन फर्स्ट वीक करने जा रहे हैं सितंबर का। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। और जो डेली करंट अफेयर देख रहे हैं उनके लिए रिवीजन की क्लास है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा उनका। और पीडीएफ मिलेगी इसका टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में, ज्वाइन कर लो। ठीक है, और अपन ने टॉपिक वाइज करंट अफेयर, अपन ने लोन वाली वीडियो कर ली है, गवर्नमेंट स्कीम कर ली है, एमओयू कर लिए हैं। अब मैं जल्दी गवर्नमेंट स्कीम करवाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, सॉरी, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वो करेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आ गए हैं अच्छे खासे। फिर आईआईटी रिलेटेड न्यूज़, फिर अपन ओलंपिक करेंगे। ओलंपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे मैं करवा रहा हूँ ये चीजें, जो मैं करवा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बोनस करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं डेली करंट अफेयर से ही चीजें याद होगी। डेली करंट अफेयर तो आपको अच्छे से देखना ही है। ठीक है, और आप लोग एक मुझे सजेशन देना कि क्या वीकली करंट अफेयर अपन लाइव स्टार्ट करें, लाइव सेशन करें। ठीक है, ताकि उसमें थोड़ा इंटरेक्शन होगा आप लोगों से। ओके, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलते हैं अपन वीकली करंट अफेयर की क्लास में। परमिशन भी देखते रहो, और वीकली करंट अफेयर अपने जो पेंडिंग है वो भी मैं प्रायोरिटी पे करवा रहा हूँ। 2-3 दिन में आपके जो भी वीकली करंट अफेयर पेंडिंग है वो अपलोड हो जाएंगे। 3 पेंडिंग है वीकली करंट अफेयर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, India's indigenously developed RT-PCR kit received approval from the Central Protection ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट विच डिजीज। तो इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड आरटीपीसीआर किट को अप्रूवल मिल गया है सीडीएससीओ से, टू फाइट अगेंस्ट विच डिजीज, टू फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स। ठीक है, एक सेकेंड, मंकी पॉक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलेट भी करते चलते हैं अपन बुक्स वगैरह। अभी एक ऐप बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट ऐप, डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन किसने बनाई थी? वो बनाई थी जोमेटो ने। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने रिलीज किया था गाइडलाइन फॉर गाइडलाइन फॉर 10 बैगलेस डे, 10 बैगलेस डे किसके लिए? 10 बैगलेस डे फॉर क्लास 6 to 8। ठीक है, बैगलेस डे ये एनसीईआरटी ने किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फातिमा मोहाजेरानी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड बाई विच कंट्री एज इट्स फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। तो फातिमा मोहाजेरानी को अभी कौन सी कंट्री ने उनका पहला गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनाया, फीमेल है, फर्स्ट फीमेल, तो वो है ईरान। ठीक है, सऊदी अरेबिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और एग्रीमेंट क्यों किया? क्योंकि ये इनोग्रल ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम, इनोग्रल फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाले, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में होस्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया और इंडिया के साथ अभी सऊदी अरेबिया ने इंडिया के केग के साथ पार्टनरशिप की है ऑडिटिंग में एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ऑन विच डे द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 30 अगस्त। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को कितना बजट अलोकेट हुआ है? 22,137.95 करोड़। ठीक है, और दोस्तों वॉइस का बताओ यार, किसी न किसी का कमेंट जरूर आता है कि सर वॉइस क्लियर नहीं। एक वीडियो पे कल मैंने वीडियो डाली, उसमें भी आया, जबकि मैं डेली चेक करता हूँ कि वॉइस का इशू क्लियर है या नहीं। मुझे कोई इशू नहीं लगता है। ठीक है, फिर भी आप लोग बताना क्या वॉइस में कोई दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, न्यू प्रेसिडेंट जनवरी 2025 में बनेंगे। कौन बनने वाले हैं? वो है मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी। ठीक है, और अभी अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था कि 2025 का जो मेंस एशिया कप होगा, 25 में एशिया कप होगा, वो तो T20 फॉर्मेट में होगा। ठीक है, उसको होस्ट करेगा इंडिया। और 2027 में जो एशिया कप होगा, मेंस एशिया कप, ठीक है, वो ओडीआई फॉर्मेट में होगा। क्यों होगा? देखो 2025 के बाद 26 में T20 वर्ल्ड कप है, इसलिए T20 फॉर्मेट, 27 में ओडीआई वर्ल्ड कप है जो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो ये ओडीआई फॉर्मेट में होगा, तो इसको होस्ट करेगा बांग्लादेश। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी लॉन्च द फर्स्ट कॉमिक बुक इन द सीरीज हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट।
तो अभी विवेक राम चौधरी साहब ने फर्स्ट कॉमिक बुक रिलीज की है अभी, हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इसको डेवलप किया है एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, एनएफडीसी ने, ठीक है। और ये जो बुक है वो नरेट कर रही है फाइंड योर कॉलिंग अबाउट लाइफ ऑफ मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह जी के बारे में, प्लस दूसरी द बोइरा बॉयज विच नरेट्स द एपिक एयर बैटल ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वॉर। क्लियर हो गया। अब बुक सही है तो थोड़ा बुक रिलेट कर लेते हैं। थोड़ी आपको बिप वाली साउंड आ रही होगी, उसको इग्नोर करना, ठीक। अभी एक बुक आई थी पावर विद इन द, बुक्स भी मैं अलग से करवा देता हूँ। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इस वीक में अपन ट्राई करेंगे कि जून के वीकली करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दें, वो भी मैं करवा दूं। प्लस अगस्त के 2 वीक पेंडिंग है, वो भी करवा दूं। थोड़ा सा टाइम दो। अभी ये बुक आई है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी आर बाला सुब्रमण्यन साहब ने, ठीक है। अभी एक बुक आई थी, ऑटोबायोग्राफी आई थी, ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, रिफ्यूजी साइंटिस्ट। ये किसने लिखी? ये लिखी अमके सिंगरी साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड a technique to study ocean and soil parameter by using satellite based sensor global navigation satellite system reflectometry GNSRR। GNSR के थ्रू इसरो ने अभी डेमोन्स्ट्रेट की है एक टेक्निक को, जिसके थ्रू वो स्टडी करेंगे ओशियन एंड सोइल पैरामीटर बाय यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सेंसर। उसका नाम है GNSSR। तो ये किसने किया? इसरो ने किया है, ठीक है। ओके, अब बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, रेम्स मिशन लॉन्च करने वाले हैं, सॉरी 2028 में। कमेंट सेक्शन में बताना रेम्स की फुल फॉर्म, मैंने बहुत बार याद करवा दिया आपको, ठीक है। और अभी नासा हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी SWO एक टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है 2040, ठीक है। और नासा ने स्पेसएक्स को कितना अमाउंट दिया है टू रिमूव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है? वो दिया $843 मिलियन। ओके, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IUCL एज एन एडिशनल चार्ज। तो IUCL का एडिशनल चार्ज अभी किसको बनाया है? तो वो बनाया है सतीश कुमार वादुगिरी को, ठीक है। सतीश कुमार वादुगिरी गुरी साहब जी को IUCL के चेयरमैन बनाया अभी, ठीक है। एक सतीश कुमार और भी थे जो जया वर्मा सिन्हा को रिप्लेस कर रहे हैं, चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। वॉइस तो अब बिल्कुल क्लियर है यार, मुझे नहीं लग रहा वॉइस का कोई दिक्कत होगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखें अपन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने अभी डोनर एग्रीमेंट में कितना अमाउंट दिया था? $85 मिलियन दिया था टू सपोर्ट वर्ल्ड WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो जामनगर में बना है, उसके लिए कितना अमाउंट दिया? $85 मिलियन। उसमें डोनर एग्रीमेंट टोटल कितना था? $250 मिलियन। उसमें से 10 साल के लिए 2022 से 2032 के लिए $85 मिलियन दिया है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करते रहो कि आपको करंट अफेयर क्या मेरी वीडियो से याद हो रहा है। जितने लोग देख रहे हो प्लीज कमेंट करो, आप लोगों को हर एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विद नेट वर्थ ऑफ ₹11,61,800 करोड़ हु हैज टॉप्ड द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020-24। तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट आई थी अभी, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा जो नेटवर्थ है इंडिया में 11,61,800 करोड़, वो है गौतम अडानी साहब की। सेकंड नंबर पे अंबानी जी सेकंड नंबर पे अंबानी जी की नेटवर्थ है 10,14,700 करोड़। थर्ड नंबर पे शिवनाथन एंड फैमिली ऑफ HCL टेक्नोलॉजी थर्ड नंबर पे है, उनकी नेटवर्थ है 3,14,000 करोड़, ठीक है। और वेल्थिस्ट सेल्फ मेड वुमेन, ये ध्यान रखना है आपको, ये पूछ सकते हैं वो घुमा के, तो वो है राधा वेम्बू। और ये किनके है फाउंडर? वो है जोहो के, ठीक है। और कितनी इनकी नेटवर्थ? 47,500 करोड़। क्लियर हो गया यहाँ से?
ठीक है। अभी रिसेंटली अपन बात करें, गरुड़ा एरोस्पेस ने अभी रिसेंटली थेल्स ग्रुप, फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की थी टू एडवांस ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। इंडिया हैंडेड ओवर द फर्स्ट पेमेंट फॉर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द डेल्ट नैना तीवू एंड अनालई तीवू आइलैंड ऑफ विच कंट्री। तो जो पहला हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं डेल्ट नैना तीवू और अनालई तीवू, जो आइलैंड है ये कौन सी कंट्री के हैं, इसके लिए इंडिया ने ग्रांट भी दी है। तो वही कंट्री है जिसको इंडिया ने $61.5 मिलियन की ग्रांट दी थी कंके संथोरे पोर्ट के लिए, केकेएस पोर्ट के लिए, ठीक है। वो कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी ध्यान रखना है। श्रीलंका के अंदर अभी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ठीक है। उन्होंने 290 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया ताकि 900 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सके। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके साथ मिलकर? सतलुज जल विद्युत निगम के साथ, ठीक है। मॉरिशस के अंदर इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र ओपन होने वाला है, ठीक है। जल्दी अपन मंथ वाइज भी कर लेंगे कि जुलाई के करंट अफेयर, ठीक है, फिर अगस्त के, जून के मैं करवा देता हूँ, रुको आप जून के पीछे बहुत लोग पढ़ेंगे सर जून का करवाता हूँ। ये इतनी सारी चीजें अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है, मेरा इतना टाइट शेड्यूल है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9, सी बॉक्स पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। सी बॉक्स पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। बस पोर्टल का नाम याद रखना है। किसके लिए? फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, ठीक है। अभी बात करें, अभी एफडीआई गवर्नमेंट ने कितनी अप्रूव की है वाया ऑटोमेटिक रूट, किसके लिए? फॉर एयरक्राफ्ट के जो एमआरओ फैसिलिटी है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी के लिए ऑटोमेटिक रूट से कितनी एफडीआई अप्रूव की है? 100%। प्लस एयरक्राफ्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उसके इंपोर्ट पे कितना परसेंट आईजीएसटी लगेगा? तो वो 5% लगेगा। ये भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। आज मैं रिलेट कर रहा हूँ अच्छे से क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि वीकली करंट अफेयर में भी थोड़ा रिलेट करके करंट अफेयर याद कर वो, इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO 14001-2015 सर्टिफिकेशन द ग्लोबल बेंचमार्क फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम was recently received by which organization? बस ये है ISO 14001-2015 सर्टिफिकेट है। ISO का सर्टिफिकेट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किसको मिला है? वो मिला है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ISO का एक और सर्टिफिकेट मिला था AI मैनेजमेंट के लिए, वो किसको मिला था? इन्फोसिस को। AI मैनेजमेंट के लिए वो किसको मिला था? इन्फोसिस को, ठीक है। अभी कंपटीशन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया था? वो किया था 50,655 करोड़ रुपए, ठीक है। उसकी लेंथ थी 936 किलोमीटर। क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑन द 29 अगस्त 2024 एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो इंडिया की सेकंड इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो वो है INS अरिघाट। पहली है INS अरिहंत। पहली कौन सी? INS अरिहंत, ठीक है। अरिहंत इज ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी, ठीक है।
और अरीघाट रिटेन्स सेम रिएक्टर एंड डायमेंशन ऑफ आईएनएस अरिहंत सच एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6000 टन एंड इज पावर्ड बाय 83 मेगावाट प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर। इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस नाम ध्यान रखना है आपको क्या है इसकी रेंज। रेंज भले याद रखनी है आपको, ठीक है। रेंज कितनी है? 750 किलोमीटर है, ठीक है। और आईएनएस अरीघाट, ओके। अब बात करें, रिसेंटली इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया था। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया था कौन सी कंट्री के साथ? तो वो किया था यूके के साथ, ठीक है। टू बूस्ट इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किसके साथ किया? यूनाइटेड किंगडम के साथ। इंडिया ने जापान के साथ भी एक एमओयू किया था। किस फील्ड में किया था? टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के लिए इंडिया ने जापान के साथ एमओयू किया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं, विच इंग्लैंड क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी रिटायरमेंट किसने लिया है? वो लिया है डेविड मलान साहब ने। रिसेंटली बात करें तो जेम्स एंडरसन ने भी लिया है, ठीक है। अभी बात करें शिखर धवन साहब ने भी रिटायरमेंट लिया है, जिनको मिस्टर आईसीसी बोलते हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रिसेंटली मोटो जीपी के। किसके बने? मोटो जीपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड disappearance is annually observed across the globe on this day to pay respect to those who have undergone enforced disappearance। जबरदस्ती डिसअपियर हुए हैं उनकी याद में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 30 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट was won by whom in the World Under-20 Athletics Championship 2024 held in Lima, Peru। तो Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की वो हो रही लीमा पेरू के अंदर। वहां पे 10,000 मीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है आरती जी ने। किसने जीता है? आरती जी ने, ठीक है। अब थोड़ी सी अपन अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने? बीएसएफ के, तो वो बने दलजीत सिंह चौधरी जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। ज्यादा एक एक रिलेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, सारे में रिलेट करने बैठा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इतना तो समय नहीं है अभी। धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी इन विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड एज द सेकंड वेल्थी सिटी इन एशिया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो धुलीखेल म्यूनिसिपैलिटी कौन सी कंट्री में है जो सेकंड हेल्थी सिटी है एशिया के अंदर? वो है नेपाल के अंदर, ठीक है। इसको अवार्ड मिला है $5,000 का, ओके। अभी बात करें रिसेंटली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया है, किस चीज का ऑर्डर दिया है? उनको बोला है कि 200 अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल, मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल आप डेवलप करो। एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जिसकी रेंज है 80 to 110 किलोमीटर। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया ये ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स इन तवांग एंड दिबांग वैली ऑफ विच स्टेट। तवांग और दिबांग वैली का पहला सर्वे किया हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स का, तो ये कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अब बात करें GLO ऑफ जो स्कीम थी उसकी फुल फॉर्म बताना, इसका आउटले कितना है? ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ओके। इसका आउटले बताना। अभी लद्दाख में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 5 नए डिस्ट्रिक्ट और बने हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उन 5 के नाम बताना, मैंने डेली क्लास में याद करवाए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। विच इंडियन एथलीट वॉज रिसेंटली ऑनर्ड एट द INS सतवाहना द इंडियन नेवी सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। तो INS सतवाहना पे किसको भी ऑनर किया है? तो वो किया है एक हर्डल में एथलीट है, उनको किया है। उनका नाम है ज्योति याराजी, जो आंध्र प्रदेश से है। 100 मीटर हर्डल में पार्टिसिपेट करने वाली फर्स्ट इंडियन एथलीट है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ओके। अब बात करें रिसेंटली ओलंपिक से रिलेटेड बात करें, हाँ एक चीज है 2024 का जो ओलंपिक हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो मेडल मिल रहा है
मिडिल के अंदर जो भगवान है घोड़े से, वो है, उनका नाम है एथेना निक। ठीक है, प्लस इसी के अंदर मिडिल के अंदर इफिल टावर भी है, एफिल टावर भी है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, कंटिन्यू इतना बोलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच IT firm working on a project called Morni to develop an AI model that understand and represent 125 Indian language and dialects। तो 125 इंडियन लैंग्वेज को समझने और रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी IT फर्म ने अभी मोरनी, अब मोरनी समझते आप, वो रेल वाला गाना मत गा लेना कि गुलाबी साड़ी। ठीक है, तो मोरनी किसने किया था? गूगल ने। ठीक है, 125 इंडियन लैंग्वेज को और डायलेक्ट को अंडरस्टैंड और रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अभी एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन की सोफी रिपोर्ट आई थी। यहाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है सोफी रिपोर्ट, क्या स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन की सोफी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो प्रिवेलेंस ऑफ हंगर है, प्रिवेलेंस ऑफ हंगर 2023 में कितना हो गया? 13.7% है 2023 में। 22 में था 16.6%। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने लोगों ने हंगर फेस किया इंडिया में 2023 में? 733 मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये सोफी रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल of the Indian Coast Guard that was recently launched at the event held at Goa Shipyard Limited। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है ये, इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, बनाया भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड नहीं है। ओके, अब बात करें इसके अलावा और क्या न्यूज में था। मैं रिलेट भी कर रहा हूँ, तो रिलेट में अगर कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, अगर आपको पता लग जाए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पुराना भी रिलेट कर रहा हूँ। अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने NCPOR को 839 करोड़ रुपए दिए। किसके लिए दिए? ओशियन रिसर्च वेसल के लिए। ठीक है, किसके लिए दिए? 839 करोड़। किसको भी डायरेक्टर जनरल बनाया? CISF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? वो बने हैं राजविंदर सिंह भाटी। रॉबर्ट जेराट रवि, इनको MD CEO बनाया है BSNL का, BSNL। ठीक है, असम राइफल के कौन बने थे? असम राइफल, उनको क्या बोलते हैं? सेंटिनेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? विकास लखेरा जी, विकास लखेरा साहब। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द शिप बिल्डिंग फर्म दैट हैज रिसेंटली साइन ए MOU with the National Highway Infrastructure Development Corporation Limited for the supply of double lane class 70 modular steel and belly bridge। तो कौन सी कंपनी ने NHIDCL के साथ पार्टनरशिप की है डबल लेन 70 मॉड्यूलर स्टील और बेली ब्रिज के लिए? तो वो की है GRSE ने। ठीक है, GRSE ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से अपन देखें तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी MDL भी न्यूज में था, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। किस लिए न्यूज में था, मैं वही रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे अपन। गई क्वेश्चन नंबर 22, रिसेंटली एन MOU वाज साइंड बिटवीन KEG एंड विच कंट्री टू एनहेंस बायलैटरल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। तो ये इंडिया ने बहुत सारी कंट्री के साथ कर लिया है। तो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ किया है, नेपाल के साथ कर लिया है, उज्बेकिस्तान के साथ भी किया है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 23, नवरत्न स्टेटस was not granted to which of the following central public sector enterprise। तो कौन सी CPSE को भी नवरत्न कंपनी का स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, तो वो मिला है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, नहीं मिला है। बाकी अभी 25 नवरत्न कंपनी हो गई है। ठीक है, अभी किस किस को मिला है? उससे पहले एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? CPSE is eligible for नवरत्न status must be
Mini Ratna 1 Schedule A have an excellent or very good MOU rating for the 3 of the last 5 years and composite score of 60. कंपोजिट स्कोर 60 होना चाहिए और लास्ट 5 में से 3 साल के अंदर जो MOU रेटिंग है वो एक्सीलेंट और वेरी गुड होनी चाहिए। टोटल 6 पैरामीटर में 60 स्कोर होना चाहिए। तो ये रेलटेल कॉर्पोरेशन है जिसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला था, उसको मिनी रत्न स्टेटस मिला है। ठीक है, उनको 22nd मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 23rd CPSE है नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। NHPC को मिला है 24th और फिर सतलुज जल विद्युत निगम को 25th नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24। रिपोर्ट टाइटल पाथवेज स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन द एडिबल ऑयल towards the goal of Atmanirbharta was released by which organization outlining the strategic invention to increase domestic oil production of India by 43.5 million tons for self-sufficiency। तो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो एडिबल ऑयल से रिलेटेड एक रिपोर्ट दी है, पाथवेज एंड स्ट्रेटजी फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल के अंदर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, और इंडिया को जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन है 43.5 मिलियन टन सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए डोमेस्टिक ऑयल का प्रोडक्शन करना हो ज़्यादा, तो ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। अपन ने डिटेल में पढ़ी थी डेली क्लास के अंदर, और यही बोला है 43.5 मिलियन टन और ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा इंडिया को, डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। ठीक है, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली रीचिंग 19.7 किलोग्राम पर ईयर। इतना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए कितना और ऑयल प्रोड्यूस करना होगा ये क्वेश्चन बना सकते हैं। 43.5 मिलियन टन सेल्फ सफिशिएंसी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड ने एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है CILASHIS। ठीक है, इसके थ्रू 1645 चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप देंगे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। Question number 25. Which organization has recently signed an MOU with Visa Inc. to upskill youth in tourism relevant skill? तो वीजा इंक के साथ पार्टनरशिप किसने की है? तो की है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी स्किल काउंसिल। 3 साल का पार्टनरशिप है, $1 मिलियन। क्लियर हो गया। अभी रिसेंटली अपन बात करें किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने, ये MOU भी इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ये MOU तो मैंने करवाया नहीं, ये MOU अगस्त के हैं, मैंने अगस्त के अभी तक कवर नहीं किया। किसान क्राफ्ट लिमिटेड MOU क्लास देख लेना, वहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने तंजानिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ MOU किया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया, उसके साथ MOU की है कि क्यों? टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट। ठीक है, मूडीज ने अभी इंडिया की GDP कितनी फोरकास्ट की है 24 के लिए कैलेंडर ईयर, तो की है 7.2%। ये तो चेंज होती रहती है, फिर भी करंट में आइए तो अपन शेयर करते हैं, बाकी ये चेंज होती रहती है, इनको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। आपको बस जो NSO की है, वर्ल्ड बैंक की है, RBI की है, ADB, IMF, इनकी है, इनकी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27। अभी किसको MD एंड CEO बनाया? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL का MD CEO बनाया निहाल वोरा जी को। रीअपॉइंटमेंट है ये इनकी। ठीक है, वापस से रीअपॉइंट किया है, काफी टाइम तक ये रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे वापस। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने? कैबिनेट सेक्रेटरी 2 साल के लिए, तो वो बने TV सोमनाथन जी। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? राजीव गौबा जी को। राजीव गौबा साहब को रिप्लेस किया है। UPSC के चेयरपर्सन कौन बने? प्रीति सुडान साहब, प्रीति सुडान मैम, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन 28 पे। विच एयरलाइन वॉज गिवन FDI अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रपोज्ड मर्जर ऑफ विस्तारा विद एयर इंडिया लिमिटेड? विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है, उसके लिए FDI अप्रूवल गवर्नमेंट ने कौन सी एयरलाइन को दी है? वो दी है सिंगापुर एयरलाइन। ठीक है,
क्योंकि विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइन का स्टेक है। ठीक है, विस्तारा मर्ज हो रही है एयर इंडिया के साथ। ठीक है, अब सिंगापुर जो एयरलाइन है, जो मर्ज एंटिटी होगी, ठीक है, उसमें 25.1% स्टेक होगा सिंगापुर एयरलाइन का, और बाकी जो स्टेक होगा वो होगा टाटा ग्रुप। ठीक है, एयर इंडिया के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो ये क्लास 2 घंटे की हो जाएगी। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2020-24 हॉकी टूर्नामेंट विल बी होस्टेड बाय विच सिटी? तो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, जो हॉकी टूर्नामेंट है, उसको होस्ट कौन करेगा? वो करेगा बिहार का राजगीर। ठीक है, राजगीर करेगा। आप थोड़ी सिटी रिवाइज कर लेते हैं अभी। फोर्थ, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कौन होस्ट कर रहा है? होस्ट कर रहा है भोपाल। ठीक है, अभी बात करें श्रीनगर को। श्रीनगर न्यूज में क्यों था? क्योंकि श्रीनगर को अभी अवार्ड दिया है सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला है श्रीनगर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को जनरल असेंबली 2020-25 जो होगी उसको होस्ट कौन करेगा? वो करेगा समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें इंडिया की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है, चेराडेव मैडम, जो आसाम की है। ठीक है, यूनेस्को की जो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में इंडिया ने $1 मिलियन दिया है। चेराडेव मैडम कल्चरल कैटेगरी में ऐड हुई है। टोटल 24 न्यू कैटेगरी ऐड हुई है। कितनी? 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। विच स्टेट रिसेंटली साइन एमओयू विद ईएफएस फैसिलिटीज सर्विस ग्रुप लिमिटेड फॉर ओवरसीज प्लेसमेंट ऑफ यूथ? तो ईएफएस फैसिलिटीज सर्विस ग्रुप के साथ एमओयू किया है, उसी स्टेट ने किया जिसने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की थी, तो वो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट करते हैं यार, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। विच इंडियन एथलीट रिसेंटली वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप? तो एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप हुई है अभी साउथ कोरिया में। ठीक है, वहां पे सिल्वर मेडल जीता है हिमांशी टोकस ने। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द इंडियन स्टेट विच रिसेंटली पास्ड a बिल टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21 ईयर। 18 से 21 साल तक जो मिनिमम एज थी मैरिज की, उसको बढ़ाने के लिए बिल पास किया है। वही स्टेट ने किया जिसने अभी ईएफएस सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है फॉरेन प्लेसमेंट के लिए, तो वो हिमाचल प्रदेश। श्रमिक बसेरा स्कीम, श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात गवर्नमेंट की है। तमिलनाडु न्यूज में क्यों था? क्योंकि तमिलनाडु पहला स्टेट है जिसने जो भी अभी ओलंपिक के विनर है उनको उनको अचीवमेंट को प्रेज करने के लिए स्टैम्प लॉन्च किया था। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट है वो। राजस्थान स्टेट पहला स्टेट है जिसने 10 ईयर रोड पॉलिसी बनाई है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू स्ट्रेंथन द हायर एजुकेशन लैंडस्केप? तो पीएम उषा प्रोग्राम उस स्टेट ने की है जिसने सुभद्रा स्कीम भी लॉन्च की थी, वो है ओडिशा। सुभद्रा स्कीम भी ओडिशा की है। ओडिशा 3rd स्टेट है जो मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करेगा वर्किंग वुमेन को, लीव प्रोवाइड करेगा आफ्टर बिहार एंड केरला। और पीएम उषा, तो ऐसे जो भी स्कीम आ रही है वो एक अलग वीडियो में, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है वो जल्दी अपन करेंगे। नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर बार कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, और जो न्यूट्रिशनल मंथ है सितंबर को, वही मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एमओयू विद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग टू डेवलप रेसलिंग इन इंडिया? रेसलिंग इंडिया में डेवलप करने के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप की है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने। ठीक है, इन्होंने ही इंडसेंड बैंक के साथ पार्टनरशिप करके इंडसेंड बैंक के साथ एमओयू किया था, करके लॉन्च किया था रेसल फॉर ग्लोरी। 50 एथलीट को ये ट्रेन करेंगे रेसल फॉर ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 38, रिसेट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। व्हाट डज द ई रिप्रेजेंट इन द एक्रोनिम रीसेट? रीसेट की फुल फॉर्म देख लेते हैं, एम्पावरमेंट। ठीक है, रीसेट की फुल फॉर्म यहाँ पे ऐड ही नहीं की है, तो एक बार आप लोग देख लेना रीसेट की फुल फॉर्म क्या है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। ए ट्राइपार्टिट MOU with the Delhi Development Authority and the Municipal Corporation of Delhi was signed by which organization for drone surveys to combat land encroachment in New Delhi? तो न्यू दिल्ली में जो लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए ट्राई पार्टी MOU हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के साथ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है? 3 ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर एक ड्रोन सर्वे किया है दिल्ली में ताकि लैंड एंक्रोचमेंट को सर्वे को किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा पॉइंट करेक्ट है? रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट टू महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर मोदी laid the foundation stone of Vadhavan Port near Dhanau town in Palghar district, Maharashtra. Prime Minister Modi also launched the national rollout of vessel communication and support system with a total budget outlay of 360 crore. Prime Minister Modi addressed a special session at the 5th Global FinTech Festival held at Geo World Convention Center in Mumbai. तो तीनों पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट, कौन सा पॉइंट ट्रू है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो दिल्ली में हुई उसके रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्ड द स्टैम्प विद ए वैल्यू ऑफ 10 रुपीज कमेमोरेटिंग 75 ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 75 साल को कमेमोरेट करने के लिए 10 रुपए का स्टैम्प रिलीज किया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो अनवील्ड द 75 रुपीज कॉइन विच इज मेड ऑफ प्योर सिल्वर विद a diameter of 44 millimeter and weight 40 grams. ये पॉइंट भी ट्रू है। And President of India Draupadi Murmu delivered the valedictory address and unveiled the new flag and insignia of Supreme Court of India. तो तीनों पॉइंट ट्रू है आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 41 के ऊपर। विच प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर वेटरन एंड देयर फैमिली। तो इंडियन आर्मी ने कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? उस प्रोजेक्ट का नाम है नमन। क्या नाम है? प्रोजेक्ट का नाम है नमन। अभी बात करें रिसेंटली इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने पार्टनरशिप की आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के साथ ये MOU किया टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज, टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज। ओके, थोड़ा वापस ब्रेक लेना होगा, मुझे बीच बीच में पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों अभी GA की क्लासेस अभी 3-4 महीनों से स्टार्ट हुई है, तो अभी ये बिगिनिंग है। आप लोगों को ही चैनल को आगे लेके जाना है, तो सब्सक्राइब करते रहो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो अगर आपको क्लासेस वाकई में काफ़ी अच्छी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 43, इंडिया साइन द वर्किंग प्लान विद विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025-26। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए इंडिया ने MOU किया है रशिया के साथ। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। इससे किसको ऑनर किया है? सेंट एंड्रयू से। वो किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ठीक है। हम बात करें 26 जो ओलंपिक है, 26 एडिशन होगा ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स होंगे 2030 में, ठीक है। वो कहाँ होंगे? वो होंगे फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस के अंदर होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना इससे जस्ट पहला वाला 25th विंटर गेम्स होंगे 2026 में, वो कहाँ होंगे, ठीक है। और 27th एडिशन जो होगा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स 2034 में होगा, वो होगा सॉल्ट लेक सिटी जो ऊटा USA में वहाँ होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, एन एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय विच कंपनी विद सफल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप एंड सप्लाई हेलीकॉप्टर इंजन नेम्ड अरावली। तो हेलीकॉप्टर इंजन नेम है अरावली, उसको डेवलप करने के लिए सफल हेलीकॉप्टर के साथ पार्टनरशिप किसने किया है? एक कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? वो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सफल के एक जॉइंट वेंचर है HAL और साफरान हेलीकॉप्टर और HAL, इनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है।
क्लियर हो गया यहाँ से। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए कितना आउटले दिया था? सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए 10 बिलियन US डॉलर दिए थे। ठीक है, अब बात करें पीएम जीवन स्कीम को कब तक एक्सटेंड किया? जीवन स्कीम इसको एक्सटेंड किया 5 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 29 तक। अब 29 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, वर्ल्ड कोकोनट डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 2 सितंबर को। थीम है कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर ए मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 46, नेम द यूनिवर्सिटी दैट विल बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टू सेट अप ए कैंपस इन इंडिया अंडर द यूजीसी रेगुलेशन 2023 नोटिफाइड इन नवंबर 2024। तो यूजीसी के अंडर कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो अपना कैंपस सेटअप कर रही है? तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, अभी बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कमेटी बनाई है टू मॉनिटर करंट सिचुएशन एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। उस कमेटी के हेड कौन है? वो है रवि गांधी साहब, रवि गांधी। क्वेश्चन नंबर 27, एक मिनट में देख लेता हूँ क्लास कितनी बड़ी हो गई अभी तक तो काफी हो गई, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे। Which organization recently signed an MOU with Grameen Foundation to enhance financial inclusion across India with a focus on the covering undeserved communities? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहेंस करने के लिए ग्रामीण फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 पे। बायो ई3 पॉलिसी किसने रिलीज की? कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज की है? तो वो की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की। मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, इसका आउटले कितना है बताना। 49 पे चलते हैं। विच कंपनी पार्टनर विद द एग्री टेक प्लेटफॉर्म ग्रामोफोन टू इनेबल एग्रीकल्चर इनपुट एंड क्रेडिट एक्सेस फॉर 2 मिलियन फार्मर इन इंडिया? तो ग्रामोफोन के साथ पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड ने। ठीक है, कौन सी आईआईटी ओपन कर रही है इनका कैंपस? अबू धाबी यूएई में, तो कर रही है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट, आईआईटी रिलेटेड न्यूज भी मैं अलग से बना रहा हूँ, मैंने कंटेंट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, who recently assumed as the chairman and managing director of the Hindustan Aeronautics Limited HAL के CMD कौन बने? तो वो बने हैं डीके सुनील, रिप्लेस करेंगे सीबी अनंत कृष्णन को। ओके, एमडीएल वाली न्यूज जो थी मैं बोल रहा था वो याद आ गई मुझे। इंडियन नेवी ने अप्रूव किए 60,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए टू मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड को। किस लिए किए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन, 6 एडवांस सबमरीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी कंट्री के साथ मिलकर करेंगे? इन पार्टनरशिप विद, कौन सी कंपनी है? जर्मनी की है, जर्मनी थाइसेन ग्रुप के साथ मिलकर 6 एडवांस सबमरीन बना रही है। कौन बना रही है? मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल। कितना कॉन्ट्रैक्ट किया है? 60,000 करोड़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज रिसेंटली गिवन द ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर हिज सपोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम? तो ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड दिया इमैनुअल मैक्रोन साहब को, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए सपोर्ट किया था अच्छे से। और थॉमस बाक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है। ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था फेंसर के अंदर 1976 में, फेंसिंग में जीता था फेंसिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था 1976 ओलंपिक के अंदर। इन्होंने प्रेजेंट किया ओलंपिक ऑर्डर टू द लॉरेंट नूनेज द पेरिस प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस ए स्पेशल पुलिस अथॉरिटी इन द फ्रांस निकोलस फेरान एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द सोलिडियो कौन है? एक कंपनी है जो डिलीवरी प्रोवाइड करती है, ओलंपिक फैसिलिटीज देती है जितने भी प्लेयर हैं उनको। ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रांस ने टोटल 6 बार ओलंपिक होस्ट किया है, उसमें से पेरिस ने तीसरी बार किया है, 1900, 1924 और 2024। एनएसओ के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी Q1 की कितनी रही है? वो रही है 6.7%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट अमाउंट विद द ट्रांस रेल लाइटिंग
लिमिटेड ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। तो मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का किया है, वो क्या 12.36 मिलियन का, किसके साथ, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड ऑफ इंडिया के साथ, टू कंस्ट्रक्ट 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, अभी मित्र शक्ति एक्सरसाइज हुई है, मित्र शक्ति उसका 10th एडिशन था। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है और श्रीलंका में हुई है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन 55 पे। अभी WHO की एक साउथ ईस्ट एशिया रीजनल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। इंडिया रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन एस्टिमेटेड रोड ट्रैफिक डेथ्स बाय 2% ड्यूरिंग 2010 to 21 पीरियड। 2% इंक्रीज हो गई ट्रैफिक डेथ में। इंडिया रिपोर्टेड अराउंड 1,53,973 रोड ट्रैफिक फैटेलिटीज इन 2021 and has reported around 2,16,618 road deaths in same period. दोनों पॉइंट ट्रू है। and 3,30,222 deaths were reported in southeast region in 2021 due to road traffic injuries। पानी पीना पड़ेगा। हम बात करें रिसेंटली, तीनों पॉइंट ट्रू है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक टारगेट सेट किया था टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियरेसिस, लिम्फेटिक फिलियरेसिस। ठीक है, कौन से ईयर तक, भाई 2027। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ग्रांटेड $100 million फॉर क्रिटिकल अंडर फंडिंग ऑफ इमरजेंसीज अक्रॉस 10 कंट्रीज इन अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड मिडिल ईस्ट। तो $100 million की क्रिटिकल अंडर फंडिंग 10 कंट्री के लिए कौन किसने दिए ग्रांट, तो दिए यूनाइटेड नेशन। अलग अलग कंट्री को अलग अलग अमाउंट है, टोटल 10 कंट्री है, अलग अलग कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। किसको भी 66 एडिशन ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया है, सॉरी कितने लोगों को दिया है, तो 4 लोगों को दिया है और एक मूवमेंट को दिया है। ये नोबेल प्राइज है एशिया का। ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे, 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस का, उन्हीं को ऑनर करने के लिए अवार्ड स्टार्ट किया था। इसमें कैश प्राइज मिलता है $50,000 को। कितने लोगों को दिया, 4 लोग एक मूवमेंट। मियाजाकी हायायो जापान के हैं, परवीजा फरहान इंडोनेशिया, कर्मा फुनसो भूटान के हैं, नुयेन थी नॉक वियतनाम के हैं। आपको याद रखना है मूवमेंट, मूवमेंट का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है थाईलैंड का। मूवमेंट कौन सा, ये याद रखना। अभी बात करें रिसेंटली, एक बड़ा अवार्ड दिया था शाहरुख खान को, मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बाय ग्रेविन म्यूजियम। ग्रेविन म्यूजियम जो पेरिस में है, उन्होंने शाहरुख खान को ऑनर किया है कस्टमाइज गोल्ड कॉइन्स। इसमें क्वेश्चन घुमा सकता है कि और किस किस को दिया है, महात्मा गांधी जी, ठीक है, चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन, नेल्सन मंडेला, कितने बड़े बड़े लेजेंड को दिया है, उसके साथ शाहरुख खान का नाम ऐड हो गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, किसको अभी डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाया, तो वो बनाया तजिंदर सिंह साहब को। वर्ल्ड फर्स्ट एआई एंड डीप लर्निंग पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप नेम्ड वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय बीसम फार्मास्यूटिकल इन हैदराबाद। तो वर्ल्ड का पहला एआई और डीप लर्निंग पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप का नाम क्या है, तो वह है क्विक वाइटल्स। किसने बनाया, इसको लॉन्च किया, बीसम फार्मास्यूटिकल। ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट इन विच प्लेस, तो वो की है सानंद गुजरात में। ठीक है, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कैनस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कितना आउटले रखा है, 76,000 करोड़। ठीक है, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला था भोपाल में, 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन हुआ था, ये अपन ने पहले ही कर चुके हैं अपन। लोरियल पेरिस के अभी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, वो बनाया आलिया भट्ट को। शिखर धवन साहब को मोटो जीपी के, वो ओमेगा फैमिली के स्पोर्टिंग एम्बेसडर ओमेगा फैमिली के
स्पोर्टिंग एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा साहब, स्पोर्टिंग एम्बेसडर। ठीक है, एक स्कीम थी युवा आपदा मित्र स्कीम, युवा आपदा मित्र स्कीम। ठीक है, 315 डिस्ट्रिक्ट में, कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किए? 315 डिस्ट्रिक्ट में। और उसके थ्रू कितने वॉलिंटियर को ट्रेन करेंगे मास्टर ट्रेनर के रूप में? तो 1300 वॉलिंटियर को ट्रेन कर। युवा आपदा मित्र स्कीम कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किए? 315। इसका आउटले कितना है? 470.50 करोड़ है। ठीक है, रिसेंटली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन वॉज गिवन टू विच ऑर्गेनाइजेशन बाय BIS? तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट किसको दिया है? वो दिया है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय होम एट द इंडियन स्टील एसोसिएशन स्टील कॉन्क्लेव? तो जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसने रिसीव किया है? वो किया दसारी राधिका ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64। हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर का नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल साहब। ठीक है, 42 किलोमीटर स्ट्रेच है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है ये इंग्लिश चैनल। उसको 15 घंटे और 6 मिनट में कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अभी A+ रेटिंग दी है, A+ रेट हुए हैं शक्तिकांत दास इन सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड किसको दिया है? शक्तिकांत दास साहब। ठीक है, कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर तक। और इनके अलावा और किस किस को नॉमिनेट किया है? वो किया है क्रिश्चियन के थॉमसन, डेनमार्क के गवर्नर है बैंक के, रॉयल बैंक के। और थॉमस जॉर्डन जो स्विस बैंक के गवर्नर है, थॉमस जॉर्डन को भी लास्ट ईयर भी नॉमिनेट किया था स्विस बैंक। वल्चर काउंट 2024 किसने रिलीज किया है? टू मॉनिटर एंड कंजर्व इंडियाज वल्चर पॉपुलेशन। तो ये किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। क्वेश्चन नंबर 66, 120 स्लाइड है, अभी अपन 67 में पहुंचे हैं। विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली वॉन दियर मेडन डुरंट कप एट द 133rd इंडियन ऑयल डुरंट कप हेल्ड इन कोलकाता? तो अभी जो 133वां इंडियन ऑयल डुरंट कप हुआ है वो किसने जीता है? वो जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। फाइनल में हराया इन्होंने मोहन बागान को। ठीक है, 60 लाख रुपए प्राइज मिला है इनको। और इसमें अवार्ड हैं केरला ब्लास्टर के प्लेयर हैं, उनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया है नो सदवी को। गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है गुरमीत सिंह को। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है जितिन एमएस को। Which aerospace company has recently achieved the successful maiden flight of India's first indigenous unmanned bomber aircraft of WD-200B? तो ये किसने अभी ट्रायल किया है? मेडन, पहला ट्रायल किया इंडिया की पहला इंडिजिनसली अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट। तो वो किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ठीक, मैक्सिमम कितना वेट टेक ऑफ कर सकता है? 102 किलो। और पेलोड की कैपेसिटी है 30 किलोग्राम। ओके, अभी बायोलेटरल नवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, जो मेडिटेरियन सी में हुई है, तो वो है वरुण एक्सरसाइज। 21st एडिशन था। विच स्टेट टॉप अंडर द 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम? तो AIF में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो वो क्या? MP ने। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, MP टॉप विद 9331 सेंक्शन प्रोजेक्ट टोटलिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,244 करोड़ रुपीज। ठीक, और एग्रीकल्चर AIF स्कीम को 2020 में लॉन्च किया था, उसके आउटले 1 लाख करोड़ रुपए। इसमें लोन मिलेगा 6% इंटरेस्ट रेट पे और उस 3% सब्सिडी मिलने के बाद। ठीक है, अभी पहला वेव समिट, फर्स्ट वेव समिट की फुल फॉर्म बताना। वेव समिट कौन होस्ट कर रहा है? वो कर रहा है गोवा। कौन सा पॉइंट ट्रू है? न्यूली नोटिफाइड टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल 2024। द न्यू रूल एम्स टू एनहेंस द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव। DPN will replace the USOF created under the Indian Telegraph Act 1885. The Government of India charges telecom operator a levy of 5%
of the teleco's adjusted gross revenue of to collect funds for USO. तीनों पॉइंट ट्रू है। वॉशिंग मशीन कब से ब्लिंक कर रही है? 71। कौन सा पॉइंट ट्रू है? रिगार्डिंग द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी। पहला पॉइंट है 7 मेजर स्कीम फॉर इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइफ एंड लाइवलीहुड, टोटल बजट आउटले ऑफ 14,235 करोड़ रुपीज। पॉइंट ट्रू है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज approved the procurement of 240 aero engines of Indian Air Force Su-30 MK aircraft from Hindustan Aeronautics Limited worth 26,000 crore. Setting up of 5th semiconductor unit under India Semiconductor Mission in Sanand, गुजरात। ठीक है, एक सेकंड अपन को रुकना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप बंद होने वाला है, तो आप रुकना, चार्ज लगाना पड़ेगा इसको। ओके, कंटिन्यू करते हैं वापस। ऑल सेट। तो ये तीनों पॉइंट ट्रू है। सेमीकंडक्टर यूनिट भी सेटअप हो रही है, अपन ने पढ़ ली थी। मेंशन द आउटले ऑफ द एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज एग्री शोर दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसका आउटले कितना है? आउटले 750 करोड़। ठीक है, नाबार्ड देगा 250 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी 250 करोड़, और 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशन देंगे। ठीक है, और इसको कौन मैनेज करेगा? इन्वेस्टमेंट मैनेजर इसका नव वेंचर्स लिमिटेड, जो नाबार्ड की सब्सिडरी है। 778 करोड़ क्या था? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम का आउटले है 277.35 करोड़, टीम स्कीम है। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए है, 800 करोड़ रुपए क्या है? मॉडल सोलर विलेज स्कीम है, उसका आउटले है 800 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड विच मंथ एज द राष्ट्रीय पोषण माह? न्यूट्रिशन मंथ सितंबर को मनाते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑफिशियली नेम्ड एज द फाउंडेशनल एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन? तो अभी किसको फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया? ITTF का, तो वो क्या है? शरद कमल अचंता को। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस प्लेयर का अवार्ड किसको दिया? वो दिया लालिंजुआला चांगटे, वो है मिजोरम से, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। और वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड किसको दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इस साल का? तो वो दिया इंदुमती काथीरेसन। ठीक है, ये है तमिलनाडु से। कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, किसने अभी नेशनल चेस चैंपियनशिप 2024 जो गुरुग्राम में हुई वो जीती है? तो वो जीती कार्तिक वेंकटरमन। इंडिया ने अभी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो अमान में हो रही है, जॉर्डन में, कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, उसमें से 5 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर। रिसेंटली द डेडलाइन फॉर द नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम was extended by which ministry for the academic year 2024-25 to 30 September 2024? तो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप की डेडलाइन 30 सितंबर 2024 है। किसने एक्सटेंड की है? ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री की है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा विदाउट रिलेट। अब चलते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस के जैसे, क्योंकि अब मुझसे बिल्कुल कंटिन्यूसली बोला नहीं जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। अभी रिसेंटली एक बुक आई है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है कुलदीप गुप्ता साहब ने। ठीक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, ये बुक किसने लिखी थी? ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुदीप्ता सेन गुप्ता जी ने। ठीक है, बुक्स का अलग से सेशन ले लेंगे अभी। एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर्ड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एवर, ए क्वासर दैट शाइन 500 trillion times better than the sun, named J05294351, was identified using the European Southern Observatory's very large telescope in which country? तो कौन सी कंट्री में मिला है ये अभी ऑब्जेक्ट, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो 500 ट्रिलियन टाइम ब्राइटर है सूरज भगवान से भी?
तो वो मिला है चिली में, चिली सेंटियागो पिसो। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ होगा 2025 में, तो वो होगा यूके में, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे। साउथ अफ्रीका 2027 का जो 50-50 वर्ल्ड कप होगा मेंस वाला, वो होस्ट करेगा। Which country's Chink Roofers was recently nominated for the UNESCO list of intangible cultural heritage? तो जिंक रूफर्स ये है फ्रांस का, उसको नॉमिनेट किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। इंडिया की टोटल 15 एलिमेंट है यूनेस्को आईसीएस लिस्ट में। 2023 में गरबा को ऐड किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव्ड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विद एन आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट इंक्लूडिंग द सेंट्रल शेयर ऑफ 1940 करोड़। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का आउटले 2817 करोड़, उसमें से 1940 करोड़ का शेयर है सेंट्रल का। इंडिया साइन सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया ने किया है साउथ अफ्रीका के साथ। क्वेश्चन नंबर 84, विच कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड 35% इक्विटी स्टेक इन एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशंस प्रपोज्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लो कार्बन एंड हाइड्रोजन फैसिलिटी इन टेक्सास यूएसए? तो किसने एक्वायर किया है 35% स्टेक? किसमें? एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन का एक प्रपोज्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी कहाँ ओपन हो रही है? टेक्सास के अंदर। तो एक्सॉन मोबिल के अंदर कौन इक्विटी स्टेक खरीद रहा है 35%? तो वो कर रही है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। नेम द स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू एनहांस रूरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है ये। तो वृंदावन ग्राम स्कीम लॉन्च की थी कौन से स्टेट ने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिसने कैश प्रोवाइड किया है एडल्ट एंड गर्ल्स को टू बाई सैनिटरी नैपकिन बाई करने के। लोकपत ऐप भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था रोड सेफ्टी के लिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 5 सितंबर को। विच इंडियन एक्टर वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द यूथ आइकन अवार्ड फॉर एंटरटेनमेंट एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड? तो यूथ आइकन अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना साहब को। अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए। यूथ आइकन अवार्ड स्पोर्ट्स में दिया नीरज चोपड़ा जी को। यूथ आइकन अवार्ड आर्ट्स एंड कल्चर में दिया है राहुल मिश्रा जी, फैशन डिजाइनर है। अमिताभ शाह को दिया है यूथ आइकन अवार्ड पब्लिक सर्विस में। पार्की शर्मा जी को दिया यूथ आइकन अवार्ड मीडिया में। द्रौपदी मुर्मू हैज सैंक्शन विच नंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर 3-year टर्म फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 अगस्त 2027। तो 23वां एडिशन है, 23वां नंबर है विच लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे inaugurated which edition of the National Conference on E-Governance at the Geo World Convention Center in Mumbai? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का 27th एडिशन था। इसकी थीम थी विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। नेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। 20 अगस्त को डिक्लेयर किया है सू टी डे। कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है? कि आसाम में। इसने टाटा के साथ 60,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया था। ठीक है, अब बैंकिंग अवेयरनेस आ गई है, अब थोड़ा सा ही रहा है अपनी क्लास। विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन गिफ्ट सिटी? मोस्टली जो भी मैं रिलेट करता हूँ 99.99% सही होता है। 0.0% अगर कहीं मेरे से मिस्टेक हो जाए, हो सकती है, इंसान है अपन भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, वो अपन सही कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि क्या पता कोई रिलेट, मैं भी भूल गया हूँ, मैं रिलेट करने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, हो सकता है, अपन सब इंसान है। ठीक है, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है जो ऑपरेशन स्टार्ट करी गिफ्ट सिटी के अंदर? तो वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इनोरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो किया है ईसेप स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इनोरी रुपए प्लेटिनम। What is the name of the high-end credit card recently launched by Bob Card Limited at the Global FinTech Festival in Mumbai, Maharashtra? तो Bob Card हाई-एंड क्रेडिट कार्ड है, ये लॉन्च किया, उसका नाम है एटर्ना। Paytm was recently approved by which organization for the downstream investment into Paytm Payment Service Limited? तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। गीगा एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल फूड कौन से बैंक ने लॉन्च किया गिग वर्कर के लिए?
वो वही बैंक है जिसने एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया था NIIT की सब्सिडरी के साथ मिलकर, तो वो HDFC बैंक। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च ए स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरजीन ग्रीन बॉन्ड इन द IFSC इन इंडिया। RBI ने लॉन्च की स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सोवरजीन ग्रीन बॉन्ड। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 2 सितंबर को 7वां फाउंडेशन डे था। RBI ने 2.68 करोड़ की फाइन कौन से बैंक पे लगी है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन इंक्लूडिंग ऑन ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट एंड फ्रॉड क्लासिफिकेशन। तो 2.68 करोड़ का जो फाइन लगाया RBI ने वो लगाया यूको बैंक, PNB पे भी लगाया था 1.31 करोड़ का। Recently, an MOU with the Department of Post Tamil Nadu Postal Circle was signed by which bank to provide registered post services? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ पार्टनरशिप उसी बैंक ने की जिसने गिग स्टार्ट किया था, HDFC बैंक। विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विद द पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च ए न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान, इनकम सुरक्षा प्लान। तो आदित्य बिरला सन लाइफ ने पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया। $, डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस solution for non-resident Indians was launched by which insurance company at its newly opened offshore branch at GIFT City? तो $, डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सोल्यूशन NRI के लिए किसने लॉन्च किया? वो किया टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइन ऑफ सेबी, द एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द कैश मार्केट मस्ट बी मिनिमम व्हाट अमाउंट इन द प्रीवियस 6 मंथ। तो मिनिमम 35 करोड़ होना चाहिए। प्रीवियस लिमिट थी 10 करोड़, उसको बढ़ा के 35 करोड़ कर दी है। जो बेसिक सेविंग डीमेट अकाउंट है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी थी सेविंग, ये भी ध्यान रखना। कौन सा पॉइंट ट्रू है? 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ है, RBI डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर लॉन्च्ड UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट इन पार्टनरशिप विद NPCI। UPI से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। SDB फाइनेंशियल सर्विसेज एंड NBFC हैज बिकम द फर्स्ट NBFC टू इम्प्लीमेंट द NPCI's eKYC सेतु। तो eKYC सेतु को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली NBFC का नाम है SDB फाइनेंशियल सर्विसेज। ओरियन प्रो पेमेंट सब्सिडरी ऑफ ओरियन प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड रिसीव्ड ऑथराइजेशन फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। इसको भी नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो MD बनाया है तो बनाया वाई हरा गोपाल साहब। DBS बैंक इंडिया रिसेंटली पार्टनर विद विच हेल्थ टेक कंपनी to strengthen cyber security for MS for small and medium enterprise। तो ऑन श्योरिटी के साथ पार्टनरशिप की है। सिग्नेचर पेंशन है मार्केट लिंक पेंशन प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है ICICI प्रूडेंशियल ने। इंडिया फर्स्ट मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च्ड बाय विच फिनटेक कंपनी इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड येस बैंक। तो ध्यान रखना मल्टी ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड है, वो क्रो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो वो पॉपटेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड ने किया है रुपए और यस बैंक के साथ मिल। कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम चेंज हुआ है, तो ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया है। ठीक है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम भी चेंज हुआ था, सम्मान निधि कर दिया था, सम्मान कैपिटल सॉरी। तो ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 70% स्टेक है ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप का और 30% है कोटक महिंद्रा बैंक। अकॉर्डिंग टू द Global Payments Hub Pay Secure data, India's UPI has processed nearly how much rupee in transaction between April and July 2024, surpassing world's leading digital payment platform। तो कितने अमाउंट के UPI ट्रांजेक्शन हुए हैं? तो 81 लाख करोड़। ठीक है, सबसे ज्यादा UPI के बाद है UK का पेमेंट है स्क्रिल, ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड पे ब्राजील का पिक्स। MOU was signed between IIM Kozhikode Laboratory and which organization for innovation, venturing and entrepreneurship IIMK Live to drive innovation research and support for the financial technology startup in India। RBI हब ने, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने की है। अभी कौन से बैंक ने स्टार्ट धन दृष्टि स्कीम लॉन्च की है, फिक्स डिपॉजिट स्कीम? तो बैंक ऑफ इंडिया ने की है। क्वेश्चन को मैंने उल्टे तरीके से पढ़ दिया। टू इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन UPI ATM एंड भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस वॉज लॉन्च्ड बाय विच बैंक एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल। तो ये किया एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है UPI ATM और भारत कनेक्ट। UPI ATM के थ्रू आप जमा और विड्रॉल दोनों कर सकते हो, ICD और ICCW।
ICD, ICCW और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस, ये NPCI और भारत बिल पेमेंट के साथ मिलकर किया है। India's first Braille insurance policy named Special Care Gold was launched by which insurance company designed to provide the needs of person with disability? तो स्पेशल केयर गोल्ड एक ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की स्टार हेल्थ ने, स्टार हेल्थ एंड अलाइड सर्विसेज। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, क्लास कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते कल सुबह की क्लास में, उससे पहले फिर मैं कुछ रखता हूँ रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए, फिर मैं अपलोड कर दूंगा कल। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।